नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रीमियर आधार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां हम बात करने वाले हैं 25 से 29 जुलाई 2026 तक की समसामयिक घटनाओं के बारे में। तो चलिए एक एक करके समसामयिक घटनाओं की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। ये आपके अगस्त की करंट अफेयर्स आ चुकी है मार्केट में, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये मंथली करंट अफेयर्स है जिसमें आपको मंथली जानकारी मिलती जाएगी, ताकि आपके आने वाले प्री के एग्ज़ाम या इंटरव्यू के एग्ज़ाम में आपको समस्या ना हो। तो हर महीने अगर आप ये करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप चीज़ों से अपडेट रह पाएंगे। तो इसको ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, आपके नज़दीकी बुक शॉप में अवेलेबल होगी। ये अगस्त माह 2026 की मंथली करंट अफेयर्स की बुक आपके नज़दीकी बुक शॉप में पहुंचाई जा चुकी है, तो ये आप ले लीजिएगा। आगे देख रहे हैं करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ी उपलब्धि तो छत्तीसगढ़ को अभी मिली है। छत्तीसगढ़ की जो बेटी हैं ज्ञानेश्वरी यादव, इन्होंने इतिहास रच दिया है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इन्होंने रजत पदक जीता है। समझिए कि ये किस खेल से संबंधित है, तो ये वेट लिफ्टिंग जो खेल होता है उससे संबंधित है। ये वेट लिफ्टिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। वेट लिफ्टिंग एक शक्ति आधारित खेल है जिसमें ताकत की जरूरत पड़ती है और खिलाड़ी जो है बारबेल मतलब जिस पर वेट लगा होता है उसको बारबेल कहते हैं, एक निर्धारित वजन तक उठाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। जो सबसे ज़्यादा वजन उठाएगा वो विनर हो जाएगा। इसमें 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक को स्नैच बोला जाता है, दूसरे को क्लीन एंड जर्क बोला जाता है और एक टोटल वर्क होता है। समझिएगा कैसे कैसे। जैसे कुल भार जो है वहां पर स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों को अगर आप मिलाओगे तो कुल भार निकलता है। यह एक खिलाड़ी का कुल प्रदर्शन को दर्शाता है। आदमी को एक बार जो भी वेट लिफ्टिंग कर रहा होगा वो पहले आपको स्नैच मार के दिखाएगा और स्नैच के बाद क्लीन एंड जर्क को। एक बार समझते हैं स्नैच क्या होता है। बारबेल को एक ही बार में जमीन से सीधे सिर के ऊपर तक जब आप उठाएंगे, इस तरीके से आप नीचे वेट रखा हुआ उसको बिल्कुल सिर के ऊपर ले जाएंगे, तो ये स्नैच कहलाता है। बीच में कहीं पर भी इसको रोका नहीं जा सकता। आप जब एक बार वेट उठाए तो वो सीधे आपके सिर के ऊपर रुकना चाहिए। यह तकनीकी रूप से सबसे कठिन लिफ्ट मानी जाती है और इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आप सीधे नीचे से ऊपर उठाते हैं और फिर धीरे धीरे खड़े हो जाते हैं, तो इसको स्नैच मारना कहते हैं। वहीं पर क्लीन एंड जर्क क्या होता है, तो ये 2 चरण में होता है। क्लीन क्या होता है, बारबेल को जमीन से उठाकर कंधे तक लाया जाता है पहले, और फिर जर्क करते हैं जब कंधे से बारबेल को सिर के ऊपर उठाया जाता है, तो इसको हम जर्क कहते हैं। तो ये सेकंड स्टेज हो गया। और जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो यह असली उपलब्धि मानी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे ज्ञानेश्वरी यादव ने स्नैच में 88 केजी उठाया था, 88 केजी। वहीं पर क्लीन एंड जर्क में 111 केजी उठाया, तो उनका टोटल वेट कितना हो गया, 199 किलोग्राम। इस प्रकार से जो सबसे ज़्यादा वेट उठाएगा उसको मेडल दिया जाता है। याद रखने की ट्रिक के लिए स्नैच एक बार में ऊपर, क्लीन एंड जर्क पहले कंधों तक फिर सिर के ऊपर, और टोटल में दोनों का योग। वेट लिफ्टिंग में स्नैच और क्लीन एंड जर्क दोनों की कुल योग कुल भार होता है। यह खेल ओलंपिक में भी शामिल है और भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में रजत पदक जीता है, कुल 199 किलोग्राम का वेट उठाकर। तो ये हमको याद रखना है। इनका संबंध जो है छत्तीसगढ़ से है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देख रहे हैं, भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हमको मिल चुका है, जो कि प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ है। क्यों चर्चा में आया है समझिएगा। सारनाथ जो उत्तर प्रदेश का है, ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। भारत की 45वीं यूनेस्को विश्व धरोहर संपत्ति बनने वाली है। अगर आप देखें तो ये वाराणसी जो उत्तर प्रदेश है, वाराणसी जिला यहाँ पर है, और यहाँ भगवान बुद्ध ने यहीं पर अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और इसको इस बार विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। यहाँ पर बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी और बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से इसे एक माना जाता है। यहाँ का जो प्रमुख स्मारक अगर हम देखें तो धमेक स्तूप जो है वो, चौखड़ी स्तूप जो है वो, और अशोक स्तंभ, ये यहाँ की प्रमुख आपको इमारत या धरोहर दिखाई देगी। तो ये याद रखिएगा कि सारनाथ को इस बार 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर शामिल कर लिया गया है, जो भारत से है। ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। आगे देख रहे हैं, हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2026, भारत इसमें चैंपियन बन चुका है। विश्व कप 2026 का टिकट भी इसी के साथ पक्का हो गया। क्यों चर्चा में आया समझते हैं। ओमान के मस्कट में आयोजित हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 में भारतीय पुरुष टीम ने पाकिस्तान को 3-1 से हराकर पहली बार खिताब जीता है। और इस जीत के साथ ही भारत ने FIH
हॉकी 5S विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। वहीं भारतीय महिला टीम ने प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम किया है। अगर पुरुष वर्ग में देखें तो भारत विजेता है और उप विजेता पाकिस्तान रहा है। 3-1 से हराए हैं हम पाकिस्तान को और फाइनल स्कोर में ये भारत जो है वो विजयी रहा। वहीं पर हम महिला वर्ग की बात करें तो भारत ने रजत पदक जीता है और फाइनल में चीन से 2-4 से इसकी पराजय हुई है। आगे देखें गोल करने वाले खिलाड़ी कौन कौन रहे तो रोहित पाल, केतन कुशवाहा और शाहबाज अली जो ये प्रमुख गोल करने वाले खिलाड़ी थे। सेमीफाइनल में भारत ने कजाकिस्तान को 8-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था और फाइनली पाकिस्तान को हराकर हमने खिताब भी जीत लिया। भारत के प्रदर्शन की प्रमुख बातें देखें तो पुरुष टीम ने सभी मैच जीते हैं। पहली बार हॉकी 5S एशियन चैंपियन बनी है और FIH हॉकी 5S विश्व कप 2026 के लिए भी इसी के साथ हमने क्वालिफाई कर लिया है। तो ये याद रखिएगा कि पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और महिला टीम ने रजत पदक जीता है। तो ये याद रहेंगे। आगे देख रहे हैं अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। भारत को पहला जो जूनियर स्क्वैश है उसमें विश्व खिताब मिल चुका है। 18 वर्षीय अनाहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में गर्ल्स सिंगल्स वर्ग का खिताब जीतकर भारत को पहला जूनियर स्क्वैश खिताब दिला दिया है। और ये अनाहत सिंह जो है इनका संबंध भारत से है जो कि विजेता बनी है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कनाडा में हो रहा था और उप विजेता इसमें मिस्र की रुकैया सालेम बनी है। याद रखिएगा फाइनल स्कोर आप अगर देखें तो 11-3, 11-7 और 11-9 से ये मैच हुआ था और 3-0 से इन्होंने मैच जीता जिनका नाम अनाहत सिंह है। और भारत की ये पहली जूनियर स्क्वैश विश्व चैंपियन बनी है। 21 वर्ष बाद भारत को जूनियर स्क्वैश विश्व खिताब मिला है। अनाहत सिंह ने ये दिलाया है और 2011 से चला आ रहा मिस्र का वर्चस्व अल्टीमेटली समाप्त कर दिया गया। और अन्य प्रमुख जो उपलब्धियां हैं हम अगर वो देखें तो एशियाई खेल 2022 में जो हांगझोउ में हुआ था वहाँ महिला टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीती थी उन्होंने। वही एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता रहे और ब्रिटिश जूनियर ओपन के विभिन्न आयु वर्ग में कई बार चैंपियन का खिताब इन्होंने जीता है। तो इस बार जो है ये विजेता रही हैं अनाहत सिंह भारत के लिए। तो याद रखिएगा। आगे देख रहे हैं वर्ल्ड IVF डे। विश्व IVF दिवस जो है 25 जुलाई को मनाया गया। हर साल ये 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बांझपन जो होता है इनफर्टिलिटी के प्रति जागरूकता पैदा करना है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एवं सहायक प्रजनन तकनीकों की जानकारी देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो 25 जुलाई 1978 को दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था। तब से यह दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे। अगला देख रहे हैं राष्ट्रीय आयकर दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 24 जुलाई जो है भारत में प्रतिवर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस इनकम टैक्स डे मनाया जाता है और वर्ष 2026 से में इसका जो है 166वां आयकर दिवस मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है तो समझिएगा 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार आयकर नियम लागू किए जाने की स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है। सर जेम्स विलियम्स जो कि ब्रिटिश भारत के प्रथम वित्त सदस्य थे उन्होंने ये लागू किया था और इसका उद्देश्य कर भुगतान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, करदाताओं के योगदान का सम्मान करना तथा राष्ट्र निर्माण में करों की भूमिका को रेखांकित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। वर्तमान में आयकर कानून देखें तो आयकर अधिनियम 1961 जो कि 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी हुआ था ये लागू है। तो आयकर दिवस कब मनाया जाता है तो 24 जुलाई और कब से मनाया जा रहा है तो 1860 से, ये याद रखेंगे। भव्यम रस्यम देख रहे हैं भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन 2026 क्यों चर्चा में। देखिए 24 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन जिसको भव्यम रसायनम स्कीम कह रहे हैं को मंजूरी दे दी है और इसके लिए कुल बजट 3030 करोड़ रुपए का बनाया गया है जिसकी कार्यान्वयन अवधि देखें तो 2026 से 2027 26-27 से 30-31 मतलब 5 वर्ष के लिए ये कार्य करेगा और 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे इसके तहत और प्रत्येक पार्क का क्षेत्रफल न्यूनतम 2000 एकड़ के आसपास होगा, लगभग 8 वर्ग किलोमीटर के आसपास, जिसका उद्देश्य प्लग एंड प्ले औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना है। रासायनिक विनिर्माण है जिसमें केमिकल मैन्युफैक्चरिंग होगी और इसको बढ़ावा दिया जाएगा। रसायनों के आयात पर भी निर्भरता को कम करना है और निर्यात एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर हम देखें तो केंद्र सरकार का अनुदान प्रति पार्क अधिकतम 1000 करोड़ रुपए होगा। राज्य सरकार का न्यूनतम योगदान 500 करोड़ रुपए अनिवार्य है और बाकी जो है ये दोनों मिलजुल के इस पार्क को लगाने की कोशिश करेंगे, तो याद रखिएगा। अगला देख रहे हैं
दूसरा भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2026। 23 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के FICCI फेडरेशन हाउस में दूसरा भारत ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि 23 जुलाई 2026 को आयोजित किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्थान था FICCI फेडरेशन हाउस, नई दिल्ली। आयोजक जो था FICCI था, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इस बार थीम थी पोजीशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हाइड्रोजन हब। इसका उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम एवं घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को गति देना और 2030 तक वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन बाजार में 10% हिस्सेदारी हासिल करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नवीनीकरण ऊर्जा से इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित शून्य कार्बन स्वच्छ ईंधन का उद्देश्य लेकर ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, इसके लिए शिखर सम्मेलन 23 जुलाई को दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला देख रहे हैं, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल CWG 2026, जिसमें मीराबाई चानू का नाम फिर से हमारे सामने है। इनका पूरा नाम सैखोम मीराबाई चानू है। इनका जन्म स्थान इम्फाल ईस्ट मणिपुर है और ये भारोत्तोलन खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। आप देखें, वर्ग 49 kg में खेलती हैं और इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने इस कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। कुल वजन इन्होंने 206, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया ज्ञानेश्वरी यादव के साथ, जहां पर इन्होंने क्लीन एंड जर्क में 119 kg और टोटल 205 kg उठाया है। इनकी और उपलब्धियां अगर हम देखें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता था। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड कोस्ट में जो आयोजित हुआ था, इसमें स्वर्ण पदक। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्किंघम में स्वर्ण पदक और राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो में इन्होंने स्वर्ण पदक, लगातार तीसरा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। आप देख सकती हैं, 2018 में पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। मीराबाई चानू के साथ साथ ऋषिकांत सिंह और राजा मुस्थुपांडी ये रजत पदक जीत चुके हैं और झंडू कुमार कांस्य पदक जीते हैं। ये सारे खिलाड़ी भी इस बार पदक के भागीदार हुए हैं। तो याद रखिएगा, तीसरी बार लगातार मीराबाई चानू जो कि इम्फाल ईस्ट मणिपुर से हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है कॉमनवेल्थ गेम, या फिर इसको हम राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं इसमें। तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपके करंट अफेयर्स की बुक कवर पेज के साथ आने वाली है और कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के लिए नंदन नीलेकर्णी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स बनाई है। यह समिति तकनीक से पेपर लीक रोकने और NTA को पारदर्शी बनाने में सुझाव देगी। इसमें इसरो के पूर्व अध्यक्ष M सोमनाथ और IIT के कई विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। तो इस बार आशा है हमको कि जो हमने अभी आंदोलन किया था, जेएनजी प्रोटेस्ट जो हमने देखा दिल्ली में, वो दोबारा ना करना पड़े और हर परीक्षा में पारदर्शिता ला सकें हम, ताकि जो स्टूडेंट्स का भविष्य है वो सुरक्षित हो पाए। तो इसके लिए एक नई पहल है, देखते हैं कि इनका क्या सुझाव आता है, वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। आगे देखते हैं, केरल ने प्राथमिक स्कूलों में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल स्क्वायर पहल शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में गेमिंग तथा एनिमेशन जैसे कौशल विकसित करना, इसके साथ ही साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल 2026 और धरापधम नामक शैक्षणिक निगरानी प्लेटफॉर्म भी इसके साथ लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखिएगा, केरल में चालू किया गया डिजिटल स्क्वायर, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी। आप ये अगस्त की करंट अफेयर्स, जो मासिक करंट अफेयर्स आपके सामने है, ये लेना ना भूलें। आपके नज़दीकी बुक शॉप में ये मिल जाएगी। बिलासपुर में ये एलोरा और एग्जामगढ़ जैसे बुक शॉप में अवेलेबल रहेगी। आशा करता हूँ कि आपके फीडबैक मुझे मिलते रहेंगे। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से जल्दी मुलाकात होगी। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।